बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड मेथड पढ़ लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन मालूम करने के लिए। सेकंड मेथड हमारा क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी आज जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये मेथड हमारे पास किस चीज़ के लिए है? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन जो है हम इससे मालूम कर लेंगे। तो इसके जो है कंप्लीट स्क्वायर के लिए 5-6 स्टेप्स जो है ये हमने याद रखने हैं। यानी इसी स्टेप्स को इसी स्टेप को मद्देनजर रखते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कंप्लीट स्क्वायर से जो है वो सॉल्व करना है। इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि यानी फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? स्टेप नंबर फर्स्ट। तो पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। यानी फर्स्ट स्टेप, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना होगा। सेकंड स्टेप जो है हमारा, यानी मैं यहाँ पे पहले जनरल लिखता हूँ, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होगा ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल मैंने लिख दिया। पहले हमने जब भी यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है यूज़ करना होगा तो इसके लिए पहली स्टेप क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। सेकंड स्टेप क्या है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म विल बी 1। यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर टर्म है, ये लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होगा कि जो स्क्वायर टर्म है इसकी जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे ये a इसकी कोफिशिएंट है, लीनियर टर्म की कोफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट टर्म है। इस लीनियर टर्म यानी क्वाड्रेटिक टर्म की जो कोफिशिएंट है इसको हमने 1 बनाना होगा। यानी मेक द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म विल बी 1। यानी स्क्वायर टर्म की जो कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा है तो इसके हमने क्या करना होगा? 1 बनाना होगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप हमारा होगा, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो ये है। हमने नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। राइट साइड पे हमने कांस्टेंट टर्म को जो है वो शिफ्ट करना होगा, तब्दील करना होगा। और इसके बाद जो फोर्थ स्टेप हमारा होगा वो क्या होगा? टेक द पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। लीनियर टर्म हमारे पास ये है, यहाँ पे ये b है। यहाँ पे अगर -b होती है तो मनफी हमने नहीं लेनी है। टेक द पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर टर्म एंड हाफ इट। लीनियर टर्म की जो कोफिशिएंट होगी इसको हमने क्या करना होगा? लेना होगा और उसको हाफ करना होगा। अगर हम किसी चीज़ का हाफ बनाते हैं तो इसको हमने 2 पे डिवाइड करना होगा और इससे जो रिजल्टिंग वैल्यू हासिल हो जाए, यानी मैंने यहाँ पे ये कोफिशिएंट लिया, x कोफिशिएंट 3 होगी, 2 होगी, 5 होगी, जो भी होगी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो पहले हमने इसको हाफ बनाना होगा, यानी इसको 2 पे डिवाइड करना होगा और इससे जो वैल्यू हासिल हो जाए, इससे जो रिजल्टिंग वैल्यू हासिल हो जाए, इसकी स्क्वायर को हमने दोनों साइड पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्या है? हमने लेना है पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म एंड हाफ इट, और इसको मैंने हाफ करना होगा। then square of resulting is added to both sides। यानी जब हमने लीनियर टर्म की कोफिशिएंट ली हुई है और इसको हाफ किया हुआ है तो इससे जो रिजल्टिंग वैल्यू हासिल हो गई है उस रिजल्टिंग वैल्यू को हमने दोनों साइड, यानी रिजल्टिंग वैल्यू की स्क्वायर को, यानी स्क्वायर ऑफ रिजल्टिंग, यानी जो वैल्यू हमसे हासिल हो जाए इसकी स्क्वायर को हमने दोनों साइड पे ऐड करना होगा। और इसके बाद इस तरीके से हमारे पास
ये लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास यानी एक्सप्रेशन होगी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। हमारे पास इन दिस प्रोसेस ये प्रोसेस जो मैंने ऊपर किया हुआ है और स्क्वायर यानी आवर स्क्वायर विल बी कंप्लीट, यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा यानी वो होल स्क्वायर बनेगा, मींस आर दैट इज, इसका मतलब यह है होल स्क्वायर का यानी देन और स्क्वायर विल बी कंप्लीट का मतलब यह है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे या a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगा और a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म जो है, यानी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, यानी ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो इस सूरत में हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो या इस फार्मूले के मुताबिक बनेगी और या इस फार्मूले जो है इसकी फॉर्म में बनेगी। तो जब इस तरह आ जाए तो हमारा स्क्वायर जो है कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 7, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड का फिर हमने क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा और इसके मुताबिक हमारा क्वेश्चन जो हो इसकी आंसर जो है वो आ जाएगी। ये हो गया हमारा यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड। 1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसमें ये कहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीट द स्क्वायर, यानी स्क्वायर को कंप्लीट करे, यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करे। 2 में जो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए मैं पहले यानी इससे पहले आपको यानी वो स्टेप्स बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए से जो है सॉल्व कर लेंगे तो इसके लिए 6 स्टेप्स जो है इसका याद होना जो है बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ, पहले हमने यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसके बाद क्या करना है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म विल बी 1, यानी स्क्वायर टर्म की जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म विल बी 1, यानी स्क्वायर टर्म की कोफिशिएंट को मैंने 1 बनाना होगा और इसके बाद यानी शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड, राइट साइड पे मैंने कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना होगा और इसके बाद टेक द पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, यानी पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म and half it, then square of resulting adding to both sides। और इसके बाद लास्ट में जो है हमने क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर, इसके यानी इस फार्मूले जो प्रोसेस मैंने किया हुआ है इससे हमारा जो लेफ्ट साइड पे है वो यानी एक्सप्रेशन जो है वो यानी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आएगा या a मनफी बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आएगा और लास्ट में जो है हमने क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट आना बोथ साइड। तो यहाँ पे इसके अगर हम सोल्यूशन मालूम कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, यानी 0 होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है, स्क्वायर टर्म की जो कोफिशिएंट है इसको मैंने 1 बनाना होगा। यहाँ पे अगर हम देखें स्क्वायर टर्म ये हमारे पास इसकी कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो ये सेकंड स्टेप भी हमारे लिए हो चुका है, ये 2 स्टेप्स ऑलरेडी यानी हो चुके हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप जो है हमारा कांस्टेंट टर्म को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें इज इक्वल टू हमारे पास प्लस 40 आ जाएगा। और इसके बाद मैंने लीनियर टर्म की जो है पॉजिटिव कोफिशिएंट लेनी है,
ऑलरेडी यहाँ पे ये पॉजिटिव कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर टर्म की जो कोफिशिएंट है वो 6 है। इसको मैंने क्या किया, हाफ किया, यानी 2 पे डिवाइड किया, तो इससे हमारे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी 2 1 2 2 3 6, हमारे पास ये 3 जो है ये रिजल्टिंग वैल्यू हासिल हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस रिजल्टिंग वैल्यू की स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ पे ये रिजल्टिंग 3 है, यानी इस 3 की स्क्वायर को मैंने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करना है, और यहाँ पे 40 है, और 3 स्क्वायर की जो है इसको मैंने राइट साइड पे भी ऐड करना है। यहाँ पे ये इक्वलिटी है, अगर लेफ़्ट साइड पे मैंने इसको ऐड किया तो राइट साइड पे ज़रूर इसको ऐड करना होगा ताकि इक्वलिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने कहा था कि हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, यानी होल स्क्वायर बनेगा। तो आते हैं, हमारे पास ये आ चुका है, यानी एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम कंसिडर करें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, प्लस इसको अगर हम कंसिडर करें बी स्क्वायर को, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर प्लस है तो मैंने +2 लिखना होगा, वहाँ पे 6 है, इसको नहीं देखना है, वो तो ऑलरेडी जो है वो आ जाएगा। यानी हमारे पास जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस अगर यहाँ पे प्लस है तो +2 लिखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो -2 लिखना होगा, माइनस यानी +2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है x है, इंटू सेकेंड टर्म हमारा क्या है 3 है। अब देखिए ज़रा, ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये जो मैंने प्रोसेस किया हुआ है ये इस ऊपर वाले के बराबर है कि नहीं है। तो ज़रा देखें, 2 3 6 6 आता है कि नहीं आता। तो ये जो है हमारे पास यानी कौन से फार्मूले की फॉर्म आ चुकी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह ये है +2 इंटू ए बी, यानी ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म जो है वो आ चुकी है। तो यानी इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ, x प्लस वाला फार्मूला है क्योंकि 2 के साथ प्लस है, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर जो है मैं इसको लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 40 + 9 से 49 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे एक्सप्रेशन था वो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की स्क्वायर रूट मैंने लेनी होगी। x प्लस 3 होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट भी लेना है, और यहाँ पे 49 स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएगी, यानी x की जो है वो 2 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और ये इससे पहले मैं आपको पढ़ चुका हूँ कि ये सिंबल जो है, ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट को, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ये रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें कोई इस तरह दे दे कि यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, बुनियादी मतलब यानी बेसिक मतलब जो है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये एक्चुअली सिर्फ 2 के बराबर है। अक्सर लड़के यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि स्क्वायर रूट की जो है हमारे पास 2 वैल्यू होती है, यहाँ पे ये जो है इस स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट जो है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो हमारे पास 2 है। इसी तरह 49 के ऊपर अगर ये सिंबल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो इसका मतलब ये होगा कि ओनली जो है वो 7 है। नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो है वो -7 है, क्योंकि -7 स्क्वायर से भी 49 आता है। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मैं प्लस माइनस जो लिखता हूँ ये स्क्वायर रूट की वजह से नहीं लिखता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमारे पास 2 रूट आएगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लस -, लिख दिया। और यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको अभी समझा चुका हूँ कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 49 वो क्या है, सिर्फ वो 7 है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं, यानी x प्लस 3 ये बराबर है +7 के भी बराबर है, एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू -7 के भी बराबर है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7, 3 को उधर शिफ्ट कर ले, -3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, x की एक वैल्यू आ चुकी है, और x इज इक्वल टू 3 को उधर शिफ्ट कर ले, -7 अपनी जगह पे है, ये -3 बन जाएगा, x इज इक्वल टू -7 -3 से -10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ चुके हैं, सोल्यूशन हमारा जो है वो एक जो है 4 है और दूसरा सोल्यूशन -10 है, और सोल्यूशन सेट जो होगा इसको अगर हम इनक्लोज कर ले विद इन ब्रेसिस तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। और इसी तरह ये क्वेश्चन जो है कंप्लीटिंग के ज़रिए से जो सॉल्व हो चुका है।